नमस्कार दोस्तों। मेरे पेट में ना बहुत ज़बरदस्त दर्द शुरू हो गई। जो छाती और पेट से जॉइंट हिस्सा होता है, यहाँ पे दर्द मेरी रुक नहीं रही थी। आगे भी दर्द होती थी, लेकिन मैंने सोचा कि ये एक गैस की दर्द होगी, तो मैं क्या करता था, इनो या कुछ और गैस रिमूवल की दवाई ले लेता था, या फिर उससे क्या होता था कि मेरी दर्द हट जाती थी। लेकिन अभी क्या हुआ कि दर्द हट ही नहीं रही थी, 2 दिन लगातार दर्द होगी। तो मैंने जो हमारा जो केमिस्ट है, मैं उन्हीं से दवाई लेता हूँ। वो बड़े अच्छे हैं, क्योंकि उनकी एक डोज में हर किसी जो भी छोटी मोटी बीमारी होती है उसका इलाज हो जाता है। तो फिर मैंने उनको जब ये बात बोली कि मुझे पेन हो रही है, तो हो सकता है कि गैस की हो, तो उन्होंने 2 दिन की दवाई लिखी। तो मैंने खाई दवाई, लेकिन उससे पेन रिलीव नहीं हुआ। तो वो बोलने लगे कि हो सकता है कि आपको पेन कहाँ हो, कहते बैक में होता है। मैं कहा बैक में नहीं होता, मेरे ये फ्रंट में ही होता है, ये जो चेस्ट और पेट का जॉइंट होता है वहाँ पे होता है। तो फिर उन्होंने बोला कि आपका ना ईसीजी करानी पड़ेगी। तो मैं फिर थोड़ा गंभीर हो गया, मैंने कहा ये मामला गंभीर लग रहा है। तो तो फिर मैंने ठीक है, फिर मैंने सोचा कि मैं खुद ही ना ऐसा करता हूँ, करवा लेता हूँ। तो फिर मेरी पेन नहीं रुक रही थी, तो फिर मैं अल्ट्रासाउंड और ईसीजी मैंने दोनों करवा लिए। ईसीजी मेरी नॉर्मल आई, लेकिन अल्ट्रासाउंड में मेरी 7.3 mm की गॉल ब्लैडर में स्टोन आई। तो मैं उसमें तो प्रिपेयर हो गया कि चलो कि इसकी ना ऑपरेट करवा लेते हैं। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं थोड़ा सा अगर इसको क्या कहते हैं देसी तरीके से इलाज शुरू करूं, तो हो सकता है कि इसका इलाज संभव हो। तो फिर मैं चला गया वहाँ पे अमृतसर। वहाँ पे एक है, वो दवाई देते हैं। तो मैंने जब उनको अपनी रिपोर्ट दिखाई, तो वो कहने लगे कि आपकी वो जो गॉल ब्लैडर स्टोन है, उसके साथ आपको 3 mm की वो सोजिश भी है। तो उन्होंने मुझे दवाई लिख के दे दी। तो फिर मैं अभी उसकी दवाई को प्रयोग करने लग गया हूँ। तो अब देखते हैं कि दवाई से क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन करी है कि ये हमें गॉल ब्लैडर स्टोन क्यों होता है। ये ज़्यादातर क्योंकि मैं सिटिंग ज़्यादा है मेरी, तो उसकी वजह से क्योंकि हमारी मूवमेंट बहुत कम होती है, और हमारा जो चर्बी है जब वो जमा होती रहती है, जिसकी वजह से हमारी वो मूवमेंट है कम होने की वजह से, तो पूरा फुल यूज़ नहीं हो पाता है जो हमारी एनर्जी है। तो इस करके फिर वो इकट्ठा होती रहती है वहाँ पे हमारे कोष्ठों में, वो फिर एक पथरी का रूप धारण कर लेती है। तो क्योंकि मैं फुल वो डॉक्टर वाली भाषा नहीं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कि क्या हम नहीं यूज़ कर पाते, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमें अपनी मूवमेंट करनी है। जितना जितना हो सके एक्सरसाइज करें, मूवमेंट करें, और पानी ज़्यादा पिए। जो मैंने जो सीखा है, तो तब से मैं अभी पानी भी ज़्यादा पी रहा हूँ, और एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, मूवमेंट ज़्यादा रखने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश करें कि ज़्यादा लंबी सिटिंग ना करें, और अपना जो वेट है उसको रिड्यूस करें। क्योंकि मैं इसका जो एक फाइनल जो शॉर्ट हल है वो है ऑपरेट। मैं ऑपरेट नहीं करवाना चाहता। मैं इसको अपने जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, या अपन एक्सरसाइज या अपनी ज़िंदगी की रूटीन में चेंज करके इस गॉल ब्लैडर स्टोन को दूर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चीर फाड़ को सहन नहीं कर सकता। दोस्तों, आपसे भी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप भी अपनी ज़िंदगी में चेंज लाइए, सोए ना रहिए। क्योंकि अगर हम सोए रहते हैं तो हम सोचते हैं कि सब ठीक है, मैं तो सोया हूँ, मेरी ज़िंदगी में आराम है। लेकिन ये हमारी बॉडी में हर कोई फंक्शन, हर कोई जो अंग है वो अपना फंक्शन कर रहा है। तो वहाँ पे पता नहीं क्या पैदा हो रहा है, और को हम नहीं काम कर रहे हैं तो वो भी काम नहीं करते, तो बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। तो कोशिश करो, मूवमेंट करो, एक्सरसाइज करो, पानी ज़्यादा पियो। तो
बस कुछ बातों का ध्यान रखें, अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करिए। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि जब भी मैं अल्ट्रासाउंड कराऊंगा कि मेरी अगर पथरी का साइज रिड्यूस हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।